वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मैसेजेस है यहाँ पे कंफर्मेशन कार्ड का, सेंडिंग फुल मून स्पेल्स, होल्डिंग ग्रजेस। तो कोई आपके ऊपर ग्रजेस रख रहा है, यानी कि कोई आपसे नफरत निकाल रहा है और आपके ऊपर फुल मून स्पेल भेजे है। फुल मून अभी जस्ट गया ही है, कार्तिक पूर्णिमा। और आपको आवाज मेरी थोड़ी सी अजीब लग सकती है, माइक में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। रेगुलर वॉचर है, पहली बार जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है आपके ही परिवार में। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रखा है डिस्क्लेमर का, प्लीज उसको सुनिएगा ताकि आपको पता हो कि मेरे मैसेजेस वीडियोस को किस तरह से देख रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको मेरी आवाज कम आती है तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, यूट्यूब ने आपको साइड में ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कम ज्यादा करने का, प्लीज उसको इस्तेमाल कीजिएगा। ओके। मैसेज क्या है उड़ के। मैसेज कहता है पेड योर कोवर्कर टू हर्ट यू, स्पेस मैनिपुलेशन। तो आपके ऊपर स्पेल और मैनिपुलेशन करने के लिए आपके कोवर्कर को या फिर आपके ही सेम फील्ड के किसी पर्सन को पैसे दिए गए हैं ताकि आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क किए जा सके या आपको बैड ब्लॉक किया जा सके। क्या फुल मून के ऊपर स्पेल किया गया है तो ये आया। चलिए। और साथ ही साथ वीडियो के दौरान अगर आप मेरे हंसने बोलने, गाने, रोने, हंसने किसी चीज से भी दिक्कत होती है तो प्लीज वीडियो को कैसे देखना है अपने हिसाब से देखिएगा। गॉसिप चल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ गॉसिप की एनर्जीज आ रही हैं, लोग गॉसिप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डेफिनेटली यहाँ पे गॉसिप चल रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं आपके बारे में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो इल्यूजन देने की कोशिश हो रही है आपको फुल मून के ऊपर। कम्युनिकेट, कंप्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट, लॉट्स ऑफ थॉट्स। तो आपको बहुत सारे थॉट्स भेजे जा रहे हैं। कोई चाहता है कि आप कंप्रोमाइज करें किसी इंसान से, कोई आपसे आपसे कंप्रोमाइज करना चाहता है, आपसे करवाना चाहता है, या कोई आपसे दोस्ती यारी रिश्तेदारी करना चाहता है। हैप्पीनेस इज वेयर यू आर, बी ग्रेटफुल फॉर दिस फॉर देयर लाइफ। तो आप जहां पर भी हैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, और ध्यान रखिए इस बात का कि आपको हमेशा ही लाइफ के लिए या लाइफ में खुशियां भरा होना चाहिए। तो कोई आपके ऊपर किसी तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे कोई चाहता है कि आप उसके साथ में किसी तरह के विचार पे, किसी तरह के थॉट पे सहमति दिखाएं या सहमति जताएं और उसे माफ कर दें, और ये चीज काम करे आपके ऊपर। ये इस चीज का स्पेल वर्क किया गया है। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स गो। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है सब चीजें डिवाइन टाइमिंग पे ही होती हैं, चीजों को समय दीजिए। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है स्पाइंग, समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च, स्टडी एंड एनालिसिस। तो जितने वक्त आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं उतने वक्त कोई आपके ऊपर नजर रख रहा है। ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नजर रखने वाले को आप कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या राइट करना चाह रही हूँ। वर्जिन लाइट एट्रीब्यूट कहता है मेंटेनिंग सिंबॉलिक प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट। तो अपनी जो प्योरिटी है ऑफ हार्ट है, स्पिरिट की प्योरिटी है, उसको बनाए रखना है, उसको खराब नहीं करना है। ठीक है। किसी ने आपके ऊपर आपकी चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि आपकी उस प्योरिटी ऑफ हार्ट को, आपकी स्पिरिट की प्योरिटी को मैनिपुलेट किया जा सके, इसलिए कोई भी बात आपके अंदर चले, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो, अपने हार्ट और स्पिरिट की जो प्योरिटी है उसको मेंटेन कीजिएगा। तो कोई इसको दूषित करने की कोशिश कर रहा है स्पेल्स और इल्यूजन के जरिए। टीचर, एबिलिटी टू कम्युनिकेट नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल और विजडम। तो आप बहुत ही प्योरिटी ऑफ हार्ट से ये सारी चीजें करते हैं, और कोई इस चीज में आपकी मैनिपुलेशन करना चाहता है, यानी कि किसी को लगता है कि आप ये चीजें ना करें या आपके द्वारा ये चीजें नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। आर्टिस्ट, लाइट एटीट्यूड कहता है एक्सप्रेसिंग अ डायमेंशन ऑफ लाइफ दैट इज जस्ट बियॉन्ड द फाइव सेंसेस, इंस्पायरिंग अदर्स टू सी लाइफ सिंबॉलिकली। तो यहाँ पे आप लोगों को उनके जीवन जीने की कला या तरीके सिखा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू माइंड। नाइट, लॉयल्टी, रोमांस एंड तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि इमेच्योर है। डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा इंसान है। बॉटम ऑफ द डेक है जज का कार्ड, और यहाँ पे है मदर। तो ये कोई मदर हो सकती है आपको जो जज कर रही है, कोई मदर फिगर हो सकती है आपके लिए, आप इसे जानते हैं, किसी और की मदर हो सकती है। रिवर्स में कार्ड कहता है शैडो एट्रीब्यूट में सिर्फ डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, यानी कि सिर्फ आलोचना ही कर सकते हैं जिससे विध्वंस होता है। मिसयूजिंग बिजनेस
अपने बिजनेस का, अपने प्लेटफॉर्म का, और हम्म, कोई ऐसी लीगल या क्रिमिनल अथॉरिटी होना या किसी तरह की अथॉरिटी होना आपके पास में, जहां पर आप अपने बिजनेस का, अपने प्लेटफॉर्म का, अपनी एनर्जीज का मिसयूज कर सकते हैं या फिर आप करते हैं। ठीक, या फिर ये मदर जो है अपनी किसी ऐसी चीज का मिसयूज कर रही है, या फिर ये कर कर आपको बदनाम करना चाहती है या कर रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सी मदर है जो आपके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आके जो माइकल। अच्छा, आपने पूछा था कि हर बात के बाद में थैंक यू क्यों कहते हैं। थैंक यू आप स्पिरिट को ग्रेटिट्यूड देते हैं, जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको चैनल हो रहे हैं, सही हो पाते हैं या हो पा रहे हैं, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना और उस अलाइनमेंट में रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पर्पसली क्रिएटिंग क्योस, तो कोई कर यहाँ पे मैं कह रही थी पर्पसली और साथ में निकल रहा था कर्कशली, यानी कि कोई, वैसे वर्ड अच्छा है कर्कशली, यानी कि कोई कर्कश तरीके से, यानी कि कोई बहुत बुरी लैंग्वेज में या कोई बहुत बुरे तरीके से कर्कश वे में, जिसे ना तीखा बुरा बोलना, पर्पसली करना किसी चीज को। तो कोई आपके बारे में किसी कोवर्कर, कोई ऐसा जो कि स्पेल वर्क भी कर रहा है और कोई चाहता है कि आपकी जो प्योरिटी ऑफ हार्ट है, आपकी प्योरिटी ऑफ स्पिरिट है, उसके ऊपर कोई पर्पसली क्रिएटिंग क्योस, तो कोई क्रिएट कर रहा है क्योस को, ब्लेमिंग एवरीवन फॉर देयर प्रॉब्लम्स, तो लोगों को उनकी अपनी सभी प्रॉब्लम के लिए लोगों को दोष देना, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए लोगों को दोष दें। ऐसी एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि हाय लोगों ने ऐसा किया, हाय लोगों ने ऐसा किया, हाय लोगों ने ऐसा किया, लोग ऐसे करते हैं। जो करते हैं उनको करने दो, जब इनसे जुड़े रहो। स्पिरिचुअल गाइडेंस योर पर्पस। तो कोई आपके पर्पस में क्यों क्यों क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जी है यहाँ पे। कोई तो ये कोई जी हो सकती है, कोई मदर, किसी की मदर, कोई मदर फिगर। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे लिखा है मैनिपुलेशन इन ड्रीम स्टेट, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके ऊपर फुल मून स्पेल है, तो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश ड्रीम में की जा रही होगी, या ड्रीम्स में अटैक किए गए होंगे आपके ऊपर फुल मून पे। साथ ही साथ ये एनर्जीज वो है जहाँ पर आपके अंदर ड्रीम में या फुल मून पे इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है, तो ग्रेवयार्ड मैजिक है यहाँ पे। ठीक है, आपको बाइंड करने की कोशिश की गई है, या आपके साथ में कोई स्पिरिट अटैच करने की कोशिश की गई है, ताकि आपके साथ में किसी न किसी तरह की जो, देखिए जब इस तरह की स्पिरिट्स होती हैं या इस तरह के मैजिक होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, मेरे साथ तो लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, तो उन चीजों ने मुझे जो सिखाया है, जो बताया है, वो यही कहता है कि जो लोग है ना किसी भी हद तक जाते हैं आपको आपकी एनर्जी खींचने के लिए, स्पेसिफिकली जब आप अपने सोल पर्पस या डिवाइन पर्पस में होते हैं, या फिर आप चूजन वन होते हैं। ठीक, यानी कि आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए चूज किया जाता है, या ईश्वर आपके साथ में होता है, ईश्वर आपको गाइड करता है, और ईश्वर ही आपको राह दिखाता है या उस पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहता है, या फिर आप फेथ की बातें करते हैं, जैसे मेरे चैनल पे फेथ की बातें होती हैं। पर मैं ये नहीं कह रही कि आप भी फेथ की बातें करें, सबका विश्वास अपना अलग हो सकता है, लेकिन जो लोग भी जिस भी तरीके से वो ईश्वर से जुड़े होते हैं, ठीक, उनके उस विश्वास के साथ में हर इंसान ईश्वर के साथ में नहीं जुड़ सकता, या उसको वो जुड़ाव महसूस नहीं होता या नहीं हो सकता जब तक ईश्वर की मर्जी ना हो, साथ ही उस इंसान की कर्म वैसे ना हो, उस इंसान की सोल जर्नी वैसी ना हो, उसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट की हो या ना की हो, या उस पर वो कितना ईमानदार रहा हो या नहीं हो। ठीक है, ये सब चीजें भी ना बहुत मैटर करती हैं जब आपका ईश्वर पे फेथ होता है या नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ऐसी इल्यूजन या ऐसी चीजें हैं जहां पर आपके ऊपर ग्रेवयार्ड मैजिक किया गया है, या किसी स्पिरिट को सम्मन किया गया है फुल मून के ऊपर, ताकि वो आपके साथ में अटैच हो सके और आपको किसी ऐसे एग्रीमेंट में लाया जा सके जिससे कि आप कहें, यानी कि आपकी हामी लेना कि आप हाँ कह रहे हैं, चाहे उसमें आपको कुछ खिलाया जाए, चाहे उसमें आपको किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाए, चाहे उसमें आपको किसी के साथ दोस्ताना दिखाया जाए आपका, यानी कि दोस्ती यारी दिखाई जाए आपकी, खासतौर से ऐसे लोगों के साथ में जिनको या तो आप बिल्कुल नहीं जानते, या जिनके साथ में आप रिश्ता रखना चाहते ही नहीं है। जो कुछ भी है, अगर आपको इस तरह के ड्रीम्स आते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, फौरन रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा और स्पिरिट को कहिएगा, देखिए मैं तो सिर्फ बोल ही रही थी ना, ड्रीम स्टेट डिसेप्शन, तो कोई ड्रीम में आपको
डिसेप्शन देने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब देखिए, अब आप कहते हैं ना थैंक यू डिवाइन को क्यों कहती हूँ? थैंक यू इसलिए ही कहना चाहिए क्योंकि आपको सही गाइडेंस मिलती है। गेनिंग समथिंग स्पेल्स, तो आप ये कोई लॉयल पर्सन नहीं है आपके लिए, कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, तो आप का कंट्रोल है इस सिचुएशन के ऊपर, डिवाइन प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ में। ये कोई मस्कुलिन एनर्जी है, यानी कि कोई मस्कुलिन पर्सन है जो कि आपको हेक्स करने की कोशिश कर रहा है। हेक्स करने के साथ-साथ ये ड्रीम स्टेट में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आपके साथ स्पिरिट अटैच करने की, आपके साथ में इंटीमेट होने की, या आपके ऊपर इस तरह के सेक्स रिचुअल्स करने की, ताकि आपके ऊपर इस तरह की चीजें की जा सकें। या फिर जब इस तरह की ड्रीम मैनिपुलेशन या आपके ऊपर डिसेप्शंस होते हैं, तो ये वो इल्यूजन होता है आपके ऊपर जिसमें कि आपकी रियल लाइफ में क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा इन द सेंस कि आपकी जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। आप जो कुछ भी करेंगे, चाहे आप गुस्सा करें, चाहे आप ज्यादा खाएं, चाहे आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में जाएं, या आपको क्रेविंग्स हो, बहुत कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके नुकसान के लिए होती हैं। तो किस चीज का नुकसान आपको होता है या हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान जरूर दीजिए। तो जी ऐसा है, कैमरा तो मैंने हिला दिया है, ठीक है, मैं कुछ नहीं। नैरो माइंडनेस, ओपन क्लोज स्पिरिचुअल आइज। तो यहाँ पे आपकी थर्ड आई के ऊपर इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है ड्रीम स्टेट के अंदर, ताकि आप देख ना सकें आपके साथ में क्या हो रहा है। ये कोई मस्कुलिन पर्सन है जो कि हीलर होने का प्रिटेंड करता है, कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए करती है। ठीक, यहाँ पर भी लिखा है मैनिपुलेटिंग इन ड्रीम स्टेट, हाई हाई लेवल अनॉइंटेड। तो आप हाई लेवल अनॉइंटेड है, जैसे कि मैं कह रही थी कि स्पिरिचुअल पर्पस होता है हाई लेवल का, हर एक का नहीं होता है। देखिए, हर एक का होता भी नहीं है। और जो हर एक इंसान है, हर एक इंसान जो है ना उसका रिप्लाई भी नहीं करता है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि हर इंसान को हर इंसान को हाई लेवल पर्पस मिला है, हाई लेवल अनॉइंटिंग मिली है। और अनॉइंटिंग का मतलब यहाँ पे यही है कि जो हाई लेवल पे स्पिरिट्स हैं, या फिर जो बड़े लेवल पे स्पिरिट्स हैं, हाई लेवल पे, तो वो आपको ऐसे पर्पस के लिए ईश्वर ने चुन के भेजा है जो कि हाई लेवल के काम ही आपको करने होंगे, या फिर उस एनर्जी में रहना होगा। तो जो स्पिरिट्स होती हैं, एंटिटीज होते हैं, ये तब से ही आपके पीछे लग जाते हैं जब आपका जन्म भी नहीं होता, क्योंकि इनको तो पता होता है ना। और एंटिटीज की तो कोई ऐसी उम्र नहीं होती है कि एंटिटीज की कोई ऐसी उम्र नहीं होती है कि वो मर जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, एनर्जी जिंदा रहेगी वो तो, है ना। टॉरस, अर्थ ग्रेवयार्ड ट्राइंग टू मेक यू नीड देम। तो यहाँ पे टी है, अल्फाबेट है IAKSW, ये आपका कोई एक्स है, 666 नंबर है, डेविलिश एनर्जीज है। स्टेबल रहिए, स्टब्बर एनर्जीज में है, प्रैक्टिकल प्रोडक्टिव। ओके। हम्म तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको पर्पसली आपकी लाइफ में जो क्योस है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ग्रेवयार्ड मैजिक मैंने आपसे बोला ही था, वो आपके लिए आ ही गया है। फुल मून स्पेल दिखाई ही दिए थे। तो अगर आपको किसी तरह की क्रेविंग्स होती हैं, या फिर आपको अपने रूट चक्रा में, अपने नेवल में, अपनी नीज में कोई प्रॉब्लम हो लगती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क काम कर रहे हैं। G2124 नंबर है यहाँ पे। लो वाइब्रेशनल फीमेल को ये हो सकती है, आपके स्टाइल को जो कॉपी करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों हैं। तो G और T इनके नेम हो सकते हैं, या इनके नाम में कहीं आता हो सकता है। चलिए, इसमें से नहीं लेते हैं। तो लोग इसकी एनर्जी देख रहे हैं कि ये इंसान कौन है, रियल में इस इंसान को देख पा रहे हैं। तो मस्कुलिन और फीमेल दोनों ही हैं यहाँ पे, है। थैंक यू सो वेरी मच डियर, थैंक यू सो वेरी मच डियर। मैं चाहती हूँ, अच्छा कैमरे में वैसे आपको ये थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, पर मेरे यहाँ पे कुछ सीधा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। क्वीन ऑफ अर्थ, मेक टाइम फॉर दोज अराउंड यू, टेक ए सेंसिबल अप्रोच, डील विद चैलेंजेस इन अ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर। तो आपकी लाइफ में पर्पसली क्रिएट किया जा रहा है कि ऐसी एनर्जी को क्रिएट करना जहां पर आप क्रिएटिव ना रहें, वार्म एनर्जी आपकी ना रहे, सेंसिबल आप ना रहें, और थॉटफुल एनर्जीज में आप ना हो। तो कोई ये ऐसी फीमेल हो सकती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में, जो लगातार आपकी इस एनर्जी को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, ताकि आप सही तरीके से अप्रोच ना कर पाएँ। और इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना आपके ऊपर स्पेल वर्क करने की जल्दी है, यानी कि इसे हड़बड़ी बहुत है।
कि जैसे ही मुझे मौका मिल रहा है ना, मैं जल्दी से स्पेल वर्क करूँ। मुझे जल्दी से इस इंसान के ऊपर वार करने हैं। मुझे जल्दी से इस इंसान को ना खराब करना है। मुझे जल्दी से इस इंसान को डिस्ट्रॉय करना है। मुझे मज़ा आ रहा है, मैं डिस्ट्रॉय जिसे कहते हैं ना कि मैं विध्वंस की देवी हूँ, मुझे विध्वंस करना है, तो इस इंसान को विध्वंस करना है और ये वही विध्वंस आपकी एनर्जीज़ में भेज रहा है या भेज रही है या फिर आपके घर में भेज रहा है या भेज रही है। 7 ऑफ अर्थ्स, सीड्स वेल प्लांटेड, अ टेम्परेरी पॉज़ इन एक्शन, अननेसेसरी वरी। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई काम जल्दी से नहीं हो पा रहा है या फिर आप किसी काम को करने में स्लो हो रहे हैं या फिर पॉज़ लगा हुआ है, तो याद रखिएगा आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आपके लिए जो भी चीज़ें हैं अगर उसमें पॉज़ है या फिर आपके काम रुक के हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा है। पॉज़ लेना आपके लिए अच्छा है। इसलिए अननेसेसरी की वरी आप करेंगे अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो। या फिर कोई आपको ये अननेसेसरी की वरी देना भी चाहता है ताकि आप ज़्यादा सोचें। ठीक? थैंक यू सो वेरी मच। ग्रेट। पेज ऑफ फायर का यहाँ पे कार्ड है रिवर्स में, न्यूज़ ऑफ एन एक्साइटिंग एंडेवर, यूज़ योर ओरिजिनैलिटी इन जेन्युइनिटी। तो कोई आपके लिए क्योस क्रिएट करना ही चाहता है। कोई किसी ने नया आइडिया निकाला है आपकी एनर्जी में क्योस क्रिएट करने के लिए या कोई आपकी तरफ वो चीज भेजना चाहता है बड़ी खुशी के साथ। द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, रिकॉग्निशन फॉर वेरी हाई क्वालिटी वर्क, बी अ टीम प्लेयर। तो 3 लोग तो शामिल हैं इसके अंदर भाई, जो ये सब चीजें मिलके कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एक जो चीज है कि वो ये है कि क्रिस्टल्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। क्रिस्टल मैजिक का या फिर क्रिस्टल, जो भी इंसान आपके ऊपर ये मैजिक कर रहा है वो क्रिस्टल्स को बहुत प्रेफर करता है या करती है, मे बी करती है। ठीक। ये पर्सन जो आपके ऊपर मेल पर्सन कर रहा है, ये आपको इल्यूजन देना चाह रहा है या इल्यूजन दे रहा है, यानी कि कोई मैजिशियन है डेफिनेटली यहाँ पे, जो कि आपको किसी ना किसी तरह का इल्यूजन दे रहा है या देने की इसने कोशिश की है फुल मून स्पेल के जरिए। और साथ ही साथ आपके ऊपर जो भी ग्रेवयार्ड मैजिक किया गया है वो किसी ना किसी इस तरह की फीमेल से करवाया गया है, जो कि पैसे लेकर कुछ भी करती है। और ये जो कुछ भी कर रही है ये डेफिनेटली क्रिस्टल्स का यूज बहुत हाई लेवल पे करती है या क्रिस्टल्स को ये पहनना प्रेफर करती है। और ये इम्पोस्टर है, इनके ये वो इंसान है जो कि दिखावटी है, यानी कि फेक हीलर है और ये हीलिंग के नाम पर लोगों को डिस्ट्रॉय करती है। 10 ऑफ हार्ट, अ वेरी हैप्पी फैमिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। तो आपकी उस चीजों के अंदर जिसमें आप खुशियां महसूस करते हैं या फिर आप बैलेंस्ड होते हैं, उस चीज को यहाँ खराब करने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग यहाँ पे आप जो कुछ भी यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि आप में से कुछ लोग यहाँ जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं वो उस एनर्जीज में है जो कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, यानी कि आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं कि लाइफ में आगे क्या कैसे होगा। चाहे कोई कितना भी अर्थ मैजिक कर रहा है, यानी कि ग्रेवयार्ड मैजिक कर रहा है या आपकी चीजों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, ये आपके साथ में पर्पसली किया जा रहा है। और इस पर्पसली क्रिएट करने में जो भी स्पिरिट वर्ड है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, वो इस जो केओस की देवी है ना, विध्वंस की जो देवी है आपकी लाइफ में, जो भी बनी हुई है, ये बना हुआ है विध्वंस का देवता, ये विध्वंस की देवी है ना, उसको देख रहा है। इन लोगों को सारी जो एनर्जी है, जो हाई लेवल एनर्जीज है वो देख रही हैं और बहुत आराम से देख रही हैं, छुपा हुआ कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आपको लगे कि इसमें मैं सिर्फ रिवर्स कार्ड निकाल रही हूँ तो इसमें सीधे भी हैं, यानी कि इसमें अपराइट भी हैं भाई। ठीक है, खाली ये नहीं है कि इसमें मैंने उल्टे लगा रखे हैं, यहाँ पे जो कार्ड है वो सीधे भी लगे हैं, तो उल्टे सीधे दोनों लगे हैं। तो इसलिए वो नहीं कह देना कल को। किंग ऑफ अर्थ, तो क्वीन ऑफ अर्थ और किंग ऑफ अर्थ यहाँ पे दोनों है। ए सक्सेसफुल टाइम, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट्स अपॉर्चुनिटीज यू आर ऑफर्ड, द मिडास टच। तो जैसे मैंने कहा, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सारा प्रोटेक्टेड है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपके लिए सारे कार्ड अर्थ के हैं, यानी कि पैसों के, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के। एस ऑफ वाटर, फॉलिंग इन लव और द किसी नए किसी रिश्ते में जाना है, किसी रिश्ते का सही होना, स्पिरिचुअल ग्रोथ होना और आपकी इंट्यूशन का आगे बढ़ना, यानी कि आपकी उसमें ग्रोथ होना, न्यू होम की एनर्जीज है। हम्म। तो आप किस चीज को कैसे कर रहे हैं या आप अपनी लाइफ की क्या नई शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ वाटर जो है यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी को बताता है। तो आप अपनी लाइफ में जो भी शुरुआत कर रहे हैं या आप करेंगे, या अगर आपको आप करने लगे, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, लोग आलोचना करेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे या आपको टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप टॉर्चर में आ गए उनकी, यानी कि टॉर्चर वाली कहानी में आप उनके आ गए, तो ये आपके लिए गलत होगा।
आपको ये समझना होगा कि आपको किसको कितना भाव देना है। देखिए, क्योंकि जो लोग भी दूसरों की लाइफ़ को लेकर स्पाइंग ऑन यू, तो आपके ऊपर जो भी नज़र रख रहे हैं, ये बात मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ये मेरी इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए, हमारे जीवन में ना, जैसे वो कहते हैं ना, बाहर निकलते हैं तो पड़ोस की आंटियाँ बात कर रही होती हैं। उसकी लड़की ने ये कर दिया, उसके लड़के ने ये कर दिया, कुछ आदमी भी बात कर रहे होते हैं, पड़ोस की आंटियाँ, कुछ अंकल, कुछ लोग, कुछ लड़के-लड़कियाँ, है ना? आधी से ज़्यादा तो फीमेल ही कर रही होती है, क्योंकि उन्हें पंचायती का बहुत शौक होता है। तो बुरा नहीं मानना है जिस भी फीमेल को गॉसिप करने का यहाँ शौक हो। लेकिन गॉसिप करने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, आप जिस एनर्जी में हैं ना, ख़ास तौर से अगर आप ये रीडिंग सुनते हैं, यानी कि ये मैनिपुलेशंस वाली रीडिंग, जहाँ पे ये साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं, ब्लैक मैजिक होते हैं, जादू टोने होते हैं, और आप किसी ऐसे इंसान के खिलाफ गॉसिप कर रहे हैं, जिसने अपनी लाइफ़ के कुछ डिसीजंस लिए हैं और आपको पूरी कहानी नहीं पता, यानी कि आपने एक किस्सा सुना है, या या तो किसी एक के मुँह से आपने किस्सा सुना है, या आपने कोई एक किस्सा सुना है और उसके ऊपर आपने उसके चरित्र को लेकर, उसकी लाइफ़ को लेकर, उसके जीवन के जो डिसीजंस हैं उनको लेकर आप बात कर रहे हैं, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। वो चीज़ आपको भी थ्री फोल्ड रिटर्न होगी, या हर उस इंसान को रिटर्न होगी जिसको बड़ा मज़ा आ रहा है इस टाइम गॉसिप करने में। लोगों को लगता है कि जब आप अपनी लाइफ़ के डिसीजंस लेते हैं, या ये लग सकता है कि जब आप अपनी लाइफ़ के डिसीजंस लेते हैं, तो वो बहुत बड़े हैं, चाहे उनकी उम्र कोई-सी भी हो, कि वो बहुत बड़े हैं, या उनका ओहदा कोई-सा भी बड़ा हो, कि वो आपको जज कर सकते हैं। जज करने से पहले किसी को, किसी की लाइफ़ के बारे में बोलने से पहले, पंचायती जैसे वो कहते हैं ना, किसी के मुँह से सुना था मैंने, पता नहीं किसने बोला था कि पंचायती लाल बनने से पहले, तो ये पंचायती लाल बनने से पहले। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पहले अपने घर में झाँकना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज़ के लिए आप किसी लड़की को या किसी लड़के को दोष दे रहे हैं, वही आपका लड़का-लड़की खुद करके बैठे हैं। हुँ? मेबी आपके हस्बैंड करके बैठे हैं, या आप वाइफ हैं, आप खुद करके बैठे हैं। आप दूसरे को चरित्रहीन होने की बात कहते हैं और आप खुद चरित्रहीन होकर बैठे हैं, या आपकी फैमिली में कोई चरित्रहीन होकर बैठा है। तो अगर आपकी कुछ है ही नहीं ऐसा, दूर-दूर तक कुछ है ही नहीं ऐसा, तो जिनके घरों में, जिनकी लाइफ में, जिनकी फैमिलीज़ में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं ना, वो इन पछड़ों में पड़ते भी नहीं हैं, वो इन गॉसिप का हिस्सा बनते भी नहीं हैं। तो अगर कभी आपके साथ में कोई ऐसा गॉसिप करने लगे, या आपको ये गॉसिप करने का शौक हो, और अगर आपको पूरी कहानी नहीं पता किसी की, दोनों साइड की स्टोरी नहीं पता, और ख़ास तौर से जब आप किसी के लिए गॉसिप या कोई बात करने लगे, आपको सामने वाले इंसान के मुँह से आपने कुछ नहीं सुना जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आपको नहीं पता वो इंसान क्या है, आपको नहीं पता उसने क्यों डिसीज़न लिया है। कभी बात नहीं कीजिए, कभी बात नहीं कीजिए, क्योंकि आपको वो रियल स्टोरी पता ही नहीं है। ठीक है? दिस पर्सन डिड नॉट वांट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो जो भी ये लोग हैं, या फिर ये जो भी कहानियाँ हैं, ये लोग इनसे आगे नहीं बढ़ना चाहते। जैसे कि मैंने कहा, नहीं बढ़ेंगे, कभी भी नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अब इनके पास में ऑप्शन ही है, यही 2-4 काम है इनके पास करने वाले, कि बस यही करते रहो। दिस पर्सन इज आर फेकिंग रिलेशन विद यू, टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। देखिए, मैं अभी आपको जो कहानी बता रही हूँ, ये आप में से है किसी न किसी की, जिसमें कोई ये कहता है कि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे मेरे बच्चे ने मुझे छोड़ दिया, मेरी बेटी ने छोड़ दिया, मेरे बेटे ने छोड़ दिया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया, मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, मेरी पत्नी ने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, मेरी अगर बच्चे नहीं है तो मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, किसी और के लिए छोड़ दिया, तो नहीं बन रही होगी ना आपकी। नहीं बन रही होगी आपकी अपनी पत्नी से, नहीं बन रही होगी आपके अपने पति से, नहीं बन रही होगी आपकी पत्नी, बच्चे हो जाने का मतलब ये थोड़ी ना कि बन रही है। फिर लोग, कई लोग ऐसी इस तरह की बात कहते हैं, हमने सारी ज़िंदगी निकाल दी, ये रिश्ते निभाते हुए हमने सारी ज़िंदगी निकाल दी, तो वो आपकी प्रॉब्लम है भैया, वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर कोई आपसे ये सब कहता है, वो कभी आपकी प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि अगर आपकी नहीं बन रही तो आप मत बनाइए, ठीक है? अगर आप मुझे इसके लिए दोष देने लगे, अरे घर तोड़ने वाली बात कर दी है, रिश्ते निभाने वाली बात नहीं करी है। नहीं भैया, अगर कोई किसी रिश्ते में रहकर या किसी घर में रहकर अपनी जान से जा रहा है ना, तो फिर वहाँ पे, या फिर उसकी मेंटल हेल्थ के साथ में कुछ ऐसा इश्यू हो रहा है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता उस जगह पे, तो वो इंसान नहीं कर सकता। ठीक? किसी को उस लेवल पे ले जाना, या किसी का उस लेवल पे चले जाना जहाँ वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पे चला जाए, या अपनी ज़िंदगी के साथ वो और समझौता ना कर सके और वो अपने साथ कुछ कर बैठे, उससे तो बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी के लिए वो एक नया रास्ता तलाश कर ले, या उस एटलीस्ट उस जगह से बाहर निकल जाए, जहाँ पे उसे ये लग रहा हो कि अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला, या मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली, तो मेरा तो मर जाना तय है। ठीक? इसलिए मैं आपको हमेशा रीडिंग्स में एक बात ये बोलती आ रही हूँ, और बोलती हूँ कि जब अगर आपकी लाइफ में कभी भी आपके मन में, ये मैंने बहुत पहले भी रीडिंग में बोला था, अगर आपके मन में 1% भी कभी ये बात आती है ना कि मेरी जान पे बात है, यानी कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं टॉलरेट हो रहा है, मुझसे अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, तो आपको ज़रूरत है मेडिकल एडवाइस की,
या फिर आपको उन लोगों से हेल्प लेने की ज़रूरत है जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते के लिए, चाहे वो आपके बच्चे हों, माँ-बाप हों, पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, आपके दोस्त या रिश्तेदार कोई भी हो, अगर उनके लिए आप अपनी जान आपकी जान पे बात आ गई है ना, तो फिर उसके बाद कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ उस लेवल पे रही नहीं है कि आप उस रिश्ते में, उस जगह पे, उस घर में, उन लोगों के साथ आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो फिर आप नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, जहाँ तक आप समझौता कर सकते हैं या फिर आपको लगता है कि आपके बस में है करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हीलिंग लेकर, आप अपना इलाज करवाकर आप उस घर में रह सकते हैं, उन लोगों के साथ रह सकते हैं, तो रहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कि नहीं रहते हैं, जो नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पे ये इंसान लोगों से यही कह रहा है आपके बारे में कहानी, कि आप भाग गए, आपने छोड़ दिया, आप निकल गए और आपके साथ में रिश्तों के बारे में झूठ बोल रहा है या बोल रही है, या फिर ये लोगों से झूठ बोल-बोल के आपके ऊपर स्पेल वर्क करवा रहा है कि आपने छोड़ दिया, आप अलग हो गए, क्योंकि इस इंसान ये सबसे ये कह रहा है कि आपने इसको धोखा दिया है। ठीक है? तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बदनाम कर रहा है, पर्पसली क्रिएटिंग chaos आपकी लाइफ में, कि आपकी लाइफ के ऊपर लगातार लोग इस तरह की बातें करते रहें, गॉसिप की एनर्जी भेजते रहें, या फिर आपको बदनाम करते रहें, या फिर आपको सही बनाने की कोशिश या सही वो करने की ना, कि तुम्हें तो हम सुधारते हैं, तुम इतने चरित्रहीन हो कि तुम्हें हम सुधारते हैं। ये वो वाली एनर्जीज है। तो इस इंसान ने कहीं न कहीं आपको चरित्रहीन बनाकर ना, कि ये इंसान चरित्रहीन है, तो मेरी बात का जिनको बुरा लगे रीडिंग बंद कर देना भाई यहीं पे, ठीक है? आपको बुरा बनाकर लोगों के बीच में कि ये इंसान चरित्रहीन है, ये इंसान लोगों से सिंपैथी मुझे दे दो सिंपैथी, मुझे दे दो सिंपैथी। क्यों? ताकि मैं इस पे स्पेल वर्क करवा सकूँ। मैं लोगों की से ये कह सकूँ कि भैया तुम्हें नहीं पता इस कहानी की हकीकत क्या है, तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो मैं इसकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकूँ, क्योंकि लोग इतने भड़केंगे, अरे घर नहीं बसा सके, गृहस्थी नहीं बसा सके, रिश्ते नहीं निभा सके, माँ-बाप की केयर नहीं कर सके, बच्चों की केयर नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके, चलो इनको हम सुधारते हैं। बिगड़ रहे हैं ना ये चरित्रहीन हो गए ना, इन्हें देखो हम रास्ते में लेके आते हैं। पर उनको पता ही नहीं है कि असलियत क्या है। इसलिए जब कोई आपसे बात करे ना, आपको कोई ज्ञान दे, तो ज़रा उसके ज्ञान की पोटली उसको ना वापस पलट के दे देना। उसको कहना ये रहा तुम्हारा ज्ञान, हमारे पास भी अपना, ज़रा हमसे भी ले लो। इसलिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है कोई आपको ज्ञान देने आएगा नहीं। योर फैमिली मेंबर इज़ देयर पार्टनर इन क्राइम, मे बी 2 और 3, ठीक है। तो ये आपके फैमिली मेंबर भी हैं यहाँ पे, और फैमिली मेंबर आपके इसलिए पार्टनर हैं क्राइम में, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे मदर की एनर्जी है। तो आपके बारे में जब बातें की जाए या आपके बारे में ये कहा जाए कि आपने धोखा दिया, तो कोई तो फैमिली का ऐसा मेंबर होना चाहिए जो कहे हाँ, मैं हूँ। मैं हूँ सच कहलवाने के लिए, मैं हूँ। मैं हाजिर-नाज़िर जानकर कहता हूँ या कहती हूँ कि इसने ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि मेरा तो खून का रिश्ता है। मेरी रगों में तो खून दौड़ता है, या इसकी रगों में तो खून दौड़ता है मेरा। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे बच्चे हैं। हुँ? ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी रिश्तेदार है। क्यों? क्योंकि मैं हाजिर-नाज़िर जानकर कहता हूँ या कहती हूँ कि हाँ, इसने ऐसा किया है, इसका इससे रिश्ता था, इसने इसको धोखा दिया है। कुछ नहीं हो सकता। गॉड इज़ विद यू, यू विल नॉट फॉल फेल। तो आप ना फेल होंगे, ना आप फॉल होंगे। ईश्वर आपके साथ में है। इसलिए जब आपको कोई ये आके कहे, या कोई आप कहीं किसी को ये कहते हुए सुने, तो अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना है, अपना दिमाग खराब नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या हो रहा है, और यही चाहते हैं कि आप अपना टेम्पर लूज़ करें। तो खाली ये सिर्फ़ मेंबर इस क्राइम में नहीं है कि आपको बिट्रेल किया गया है, या फिर आपके बारे में गॉसिप की जा रही है, या फिर गवाही दी गई है, मैं हामी भर रही हूँ, मैं भर रहा हूँ कि हाँ, ये इंसान गलत है। इसके अलावा इस इंसान को ये पता है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों को आप छोड़ चुके हैं ना, इन लोगों के साथ कोई भी रिश्ता, या जिन लोगों ने आपकी लाइफ में खराब किया है कुछ भी, उन लोगों के साथ कोई भी रिश्ता आपको कभी सर्व नहीं करेगा। इसलिए कभी भी इन लोगों के साथ में दोबारा पर्पसली आप कनेक्ट नहीं होना, कभी भी मत होना, क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसे इंसान है। अपनी लाइफ में ना हर एक वो लिस्ट बना लो, जहाँ तक भी याद आती है ना, कि किस-किस के साथ आपके आर्गुमेंट्स हुए हैं, किस-किस को आपने छोड़ा है, कौन-कौन टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट किसने की है आपकी लाइफ में, किसने आपका समय लिया है, किसके साथ आपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है, किसको आपने जीवन में सही राय दी है और उन लोगों ने राय आपकी सुनी नहीं है। ठीक है? तो आप ये ना एक लिस्ट बना लो, और किन-किन लोगों ने आपकी बेइज्जती की है, छोटी से लेकर बड़ी तक। एक लिस्ट बनाओ, लिखो बैठकर, तभी समझ में आएगा आपको। छोटी से छोटी बात तभी याद आएगी। Want to remove your protection. Spiritual team is making sure that they are will remain in their daydream. तो ये लोग ड्रीम में आपके साथ में कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये आपका प्रोटेक्शन रिमूव कर सके।
आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है इल्यूजन देके, ताकि ये आप ना जान सकें। और इल्यूजन जो फुल मून स्पेल्स होते हैं उनमें इल्यूजन स्पेल्स भी होते हैं, तो उसमें आपके साथ में यही करने की कोशिश की जा रही है कि आपको ये ना पता चले कि आपका प्रोटेक्शन कैसे ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर गुस्सा आने लगे तो जरा उसको साइड में फेंक देना उठा के भाई। दिमाग में अगर यही बातें चलती हैं तो इस तरह के वीडियो देखने के बाद में ना एक अच्छी सी कोई कॉमेडी मूवी लगा के देख लेना, कुछ और अच्छा देख लेना और इस चीज को याद रखना, लेकिन दिमाग से निकाल देना। इनकी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना इस रीडिंग की, कि आपको क्या करना है। मैंने बता रखा है वैसे आपको अपनी एनर्जी को कॉल बैक करना है, यानी कि आपका जो है वो आपको मिले और जो आपका नहीं है वो जहां से आया वहीं जाए और आप प्रोटेक्टेड रहें। डिवाइन से मांग कीजिए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तो करेगा। रिकॉर्डिंग योर मैसेजेस, स्टडिंग योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स ऑन यू। तो ये कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि यही काम करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे लोग पीछे लग जाते हैं जब आपकी डिवाइन कॉलिंग होती है, हायर कॉलिंग होती है, आप चूजन वन होते हैं, इनके आपको ईश्वर ने चुना होता है बड़ी चीजों के लिए, तो उसने आपको बहुत शक्तियां भी दी होती हैं, आपकी परीक्षाएं भी बड़ी होती हैं, और ऐसे लोग आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है उसको नोट करते हैं ताकि आपकी एनर्जी को खींचा जा सके, आपकी पावर्स को खींचा जा सके। तो देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ लोग अपने पर्पस के लिए भी आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको गिराने के लिए भी स्पेल वर्क करते हैं। यानी कि कुछ लोग जो कि आपको जानते नहीं है वो आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, जो जब वो ये समझ जाते हैं कि आपके पास में कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी नॉलेज या आपका जो स्पिरिचुअल रैंक, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें रैंक हाई है और इसका बहुत महत्व है। अगर आपको अभी पता नहीं चलता है तो इसका बहुत महत्व है। और ये चीज ये भूल जाते हैं कि जो स्पिरिचुअल रैंक आपको मिला है वो ईश्वर ने ऐसे नहीं दे दिया कि उसे दिख ही नहीं रहा है कि कौन सी सोल है, कौन सी एनर्जी है, उसने क्या किया था या क्या नहीं किया था। चाहे ये लोग आपके आकाशिक रिकॉर्ड में जाएं, चाहे ये आपकी लाइफ में कुछ खराब करें, चाहे आपके पास से आपको भटका दे, अगर इस वक्त इस जगह आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं और अभी तक जो मैंने बातें आपको बोली हैं उनसे आप इरिटेट नहीं हुए हैं, ये बहुत बड़ी चीज मैं आपसे कह रही हूँ। अगर आप इरिटेट नहीं हुए हैं, ठीक है, और आपने मेरी बातें यहाँ तक सुनी हैं, तो आपको ईश्वर गिरने नहीं देगा, पर ये विश्वास आपको होना चाहिए। ये विश्वास आपको होना चाहिए और सारा विश्वास का ही खेल है। अब हो सकता है कोई विश्वास भी शामिल हो इसमें, और अगर कोई विश्वास देख रहा हो ये वीडियो तो भाई बुरा नहीं मानना, क्योंकि विश्वासघाती तो हुआ है, यहाँ पे विश्वास पे ही तो घात किया गया है ना। ये मामला बहुत बढ़िया है, पता है, आपके फैमिली मेंबर का, चाहे ये फैमिली मेंबर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर हो या किसी एक्स की फैमिली मेंबर हो, कोई हो इसमें एक्स फैमिली मेंबर हो, आपके अपने फैमिली मेंबर हो। ये मामला बहुत बढ़िया है एक्चुअली। ये इसलिए बढ़िया है क्योंकि ये वो लोग होंगे आपकी लाइफ के अंदर जिनके साथ आपने कुछ बुरा नहीं किया, और इनकी नजर में जो कुछ हुआ होगा ना, या तो ये आपके साथ ग्रजेस में कर रहे हैं, या फिर इनको ये लगता है कि इनके साथ में बुरा हुआ है, तो इन्होंने आपके साथ में इतना बुरा करने के लिए, आपकी बदनामी करने के लिए सब चीजों में साथ दिया है कि अभी आपके साथ कोई रिश्ता डिजर्व नहीं करते हैं। जिन जिन लोगों ने आपके खिलाफ जो जो काम किया है, जिन जिन लोगों के ने कान भरे हैं और जिन जिन लोगों ने अपने कान भरवाए हैं, वो लोग रिलेशन आपसे डिजर्व नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, इनको रखिएगा। अंडर जजमेंट है ये, बिकॉज दे आर नॉट स्टॉपिंग एंड ओवरडूइंग एवरीथिंग एवरी टाइम। डिवाइन रेड सिग्नल इज देयर। और देखिए ये गिर गया इस पर्सन के ऊपर। ये इंसान जितना भी आपके ऊपर रिलेशन फेक कर रहा है और आपको बिट्रेल, इसी आपके बारे में झूठ बोल रहा है, उतना ज्यादा ना इस इंसान की हकीकत दिखाई देती रहेगी। यानी कि चाहे आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन इस इंसान की लाइफ में ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें, ऐसी कहानियां होती रहेंगी जो इसकी इस बात को ना अंडर जजमेंट करेंगी, क्योंकि इस इंसान ने डेफिनेटली किसी ऐसी सिचुएशन को मैनिपुलेट करके दूसरे लोगों को बताया है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, या फिर इसने किसी ऐसी सिचुएशन को मैनिपुलेट किया है, इनकी लोगों को मैनिपुलेट किया है या बातों को मैनिपुलेट किया है, जिससे कि आपके अगेंस्ट लोगों को करके ये आपकी इमेज को किसी ना किसी तरीके से चरित्रहीनता के अंदर साबित कर सके, यानी कि आपको कैरेक्टरलेस घोषित कर सके। और यहाँ पर क्या कहा गया है, मेंटेनिंग सिंबॉलिक प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट। इसलिए आपको ये चीजें मेंटेन अपनी करके चलनी होंगी, क्योंकि इसी कार्ड का जो रिवर्स साइड है ना, वो कहता है फियर ऑफ इंटीमेट यूनियन। आपके अंदर ऐसे डर डालना जहां पर आप ये कहें नहीं नहीं मुझे किसी के साथ नहीं मिलना है, मुझे किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है,
मुझे किसी के साथ में कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी के साथ में कोई आगे नहीं बढ़ना है, मेरा जीवन खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे, हाय मैंने पति को छोड़ दिया तो ऐसे क्यों कर लिया? हाय मैंने पत्नी को छोड़ दिया तो ऐसे क्यों हो गया? हाय मेरे तो बच्चे थे, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ आया तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। हाय मैं अपने पति और बच्चों को छोड़ आई तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती। हाय मैं अपने बॉयफ्रेंड को, मेरे मेरे 4 बॉयफ्रेंड थे, उन्हें छोड़ के मैंने 5वां कर लिया, तो अब मैं छठा करूँगी, अगर 5 मेरे साथ ईमानदार नहीं निकले, अब मैं छठा करूँगी तो फिर भैया ये ऐसे बोलेंगे, या मैं छठी गर्लफ्रेंड करूँगा तो ये मुझे ऐसे बोलेंगे। अरे भैया, तो क्या हो गया? क्या हो गया? इसलिए अगर आप ये कहें कि 5 लोगों के साथ मेरी नहीं बनी, 10 लोगों के साथ मेरी नहीं बनी, तो ठीक है, उनमें कमियाँ थी, आप में भी कमियाँ थी, नहीं बनी तो नहीं बनी। तो उसके लिए आप अपने जीवन तो नहीं खत्म कर सकते, जब तक आपका जीवन है, आपको जीना ही पड़ेगा। जैसे एक अंकल जी ने कमेंट किया था, मेरी 72 एज है, तो क्या हो गया, आपकी 72 एज है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके जीवन में किसी प्यार करने वाले इंसान ने, या आपकी रिस्पेक्ट करने वाले इंसान ने, या आपको समझने वाले इंसान ने 90 साल की उम्र में आना होगा, वो आपको 90 साल की उम्र में मिलेगा। आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए। ये नहीं सोचिए कि दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं, दुनिया में ऐसे लोग हैं, मिलते नहीं हैं तो बात अलग है। यू आर नॉट फेक लाइक देम, और आप फेक नहीं हैं उनकी तरह, झूठे नहीं हैं, और आपको बनना भी नहीं है। मैं यहाँ पे किसी ऐसी चीज़ को देखिए प्रमोट नहीं कर रही हूँ। आप ये कहें कि अरे एक इंसान के साथ लॉयल रहना ज़रूरी है, लेकिन एक इंसान के साथ आप लॉयल तभी रह सकते हैं जब सामने वाला भी आपके साथ उसी लेवल का लॉयल होगा, या सामने वाला उसी तरह से आपसे रिश्ते में ईमानदारी रखता होगा, या आपके उसके साथ में एक अच्छा कनेक्शन होगा। और जहाँ पर आप एडजस्टमेंट करते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं, वहाँ पर आप बिताइए। अगर आपकी जान पे बात नहीं आई है, तो बिल्कुल आप वहाँ पे एडजस्टमेंट करते हुए अपना जीवन बिताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह, ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन है और वो आप अपनी बेहतर जानते हैं और आपको उसमें क्या करना है, वो डिसीजन भी आपका ही है, वो मेरा नहीं है। टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन ये एक नॉर्मल सी बात है, अगर कभी आपके सामने या ये सिचुएशन आती है कि वो इंसान की उससे नहीं बनी, या उस इंसान की उससे नहीं बनी, तो वो नहीं बनी तो वो नहीं बनी। एट लीस्ट उस टॉक्सिक रिलेशन में रह के बच्चों के ऊपर सारी ज़िंदगी ये प्रोजेक्ट करना, ये कोई बहुत बड़े गर्व की बात नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि हमने तो 50 साल निकाल दिए, हमने 45 साल निकाल दिए, हमने 60 साल निकाल दिए, पर हमने कभी मुँह खोल के नहीं बोला। आपके मन में ये आपके मन में अफ़सोस है कि आपने कभी मुँह खोल के नहीं बोला। चाहे वो इंसान दुनिया में है, या चाहे वो इंसान दुनिया में नहीं है। लेकिन आपने अपने या तो आप बिल्कुल मुँह बंद करके रहे, आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने वो सारी टॉक्सिक एनर्जी झेली, ठीक? और अगर आपने कलेश किए, अगर माँ-बाप होते हुए होकर आपने कलेश किए, तो आपने उन बच्चों का जीवन तो नरक ही कर दिया ना। उन बच्चों का जीवन तो नरक ही हो गया, जिन्होंने आपके वो कलेश देखे और आपके वो कलेश झेले, और फिर उसमें से वो टॉक्सिक एनर्जी ली, और कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में भी रिफ्लेक्ट होती है, या होगी, या उनके रिश्तों में होगी, क्योंकि वही चीज़ रिपीट होती है। अनलेस कि उनका भाग्य बहुत अच्छा हो, कि उनका भाग्य उन्हें इतना सपोर्ट करे कि उनकी लाइफ में वो चीज़ें हो ना, और उनकी लाइफ में फिर ये लोग ना हो जो स्पेल वर्क करते हो। ठीक? वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। प्रॉस्पेरिटी इज़ ऑन इट्स वे टू यू। हैव फेथ दैट सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो आपकी जो सिचुएशन है वो ठीक रहेगी या होगी, इसलिए टेंशन नहीं करना है। थैंक यू सो वेरी मच आकिंशा माइकल। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट। तो आप 11-11 के टाइम से बहुत परफेक्ट मूवमेंट में हैं, एनर्जेटिक स्पेस में हैं। आपकी सारी विशेष पूरी हुई। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। तो अगर आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए समय है कि आप अपनी केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, आगे जनरेट करने आपको प्रोटेक्ट कर। हुँ। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे आके मुझे कुछ बुरा-भला बोलने वाले हैं या बोलेंगे, तो आप ब्लॉक हैं, पहला और आखिरी कमेंट होगा आपका। क्योंकि देखिए, मैंने आपके अंदर जब मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, जो मुझे समझ में आता है या जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, मैं उसी चीज़ को बोलती हूँ, और जो चीज़ सही है, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं वही बोलने की कोशिश करती हूँ। किसी भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना, या टॉक्सिक लोगों के साथ रहना कोई बहुत बड़े मज़े की बात नहीं है। जब माँ-बाप टॉक्सिक होते हैं, या उनका वो बच्चों को टॉक्सिक एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक? क्योंकि ज्ञान की बातें ना कई बार वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जिनकी फैमिली में सब कुछ सही होता है, या थोड़ा बहुत कुछ हुआ होता है। क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक फैमिली से आते हैं ना, या जिनकी फैमिली डिस्फंक्शनल होती है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एक नार्सिसिस्ट मदर का, या एक नार्सिसिस्ट फादर का, या ऐसे सिबलिंग्स का होना, या ऐसी लाइफ का होना किस तरह का होता है, जहाँ पर आपको दिन-रात टॉर्चर किया जाता है माँ-बाप के ज़रिए, उनकी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स के ज़रिए, और ये होता है इमोशनल अब्यूज़, और इमोशनल जो मिसयूज़ जो होता है,
मदर फादर के द्वारा भी बहुत किया जाता है बच्चों का, जब वो अपनी चीज़ें अपने बच्चों पे डालते हैं या फिर वो इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे उनके माँ-बाप बन जाएँगे। क्योंकि उस टाइम पीरियड में वो अपने बच्चों को नहीं देख रहे होते, वो अपनी टॉक्सिसिटी को देख रहे होते हैं, अपनी ईगोज़ को देख रहे होते हैं और अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते। ठीक है? तो अगर आप इन सब चीज़ों से कभी आपने सफ़र ही नहीं किया है या अगर आपने देखी ही नहीं है, तो आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप देखिए कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। देखिए, ये जो भी बातें मैंने बोली हैं, ये एक सच्चाई है, क्योंकि जैसे ये सच्चाई है कि कोई किसी से अलग हो जाता है, उसी तरह से ये भी एक सच्चाई है कि लोगों के अलग होने के कारण भी होते हैं। या फिर लोगों के जीवन में अगर अलगाव आते हैं, कोई भी शादी किसी से अलग होने के लिए नहीं करता, कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो होते हैं वो अलग होने के लिए नहीं बनते, कोई भी बच्चे होते हैं वो अपने माँ-बाप से अलग नहीं होना चाहते, कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहते, अनलेस कि ऐसी सिचुएशन ना हो जहाँ पर उनके लिए उस सिचुएशन में जीने या मरने का सवाल हो जाए, या फिर उस सिचुएशन या उन हालातों या उस घर में, उस छत के नीचे रहना साँस लेने से भी ज़्यादा मुश्किल होगी, साँस भी नहीं आ रहा है, इतना मुश्किल हो गया है, तो शायद उसके बाद में डिसीज़न लेना ही ठीक होता है। इसलिए किसी की लाइफ के बारे में कोई भी डिसीजन अगर कभी लेने लगे आप या फिर आप गॉसिप का हिस्सा बनने लगे, तो रुक जाइएगा। और अगर ये जो लोग जो आपके लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि ये यही है एनर्जी, यानी कि यही थीम है आज की रीडिंग का, कि लोग आपके बारे में पंचायती लाल बन रहे हैं, यानी कि लोग आपके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं जहां पर वो अपने जीवन के जो ज्ञान है ना, आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में वो टॉक्सिक एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हम बोल रहे हैं, यानी कि हम जो भी इंसान बोल रहा है सामने से, जो गॉसिप कर रहा है, मुझे जीवन का सारा ज्ञान है, क्योंकि मैंने एक परफेक्ट लाइफ जी है और मुझे ज्ञान देने का पूरा हक है, क्योंकि मैं परफेक्ट पर्सन हूँ। ठीक? तो परफेक्ट कोई नहीं होता। परफेक्ट अगर है तो वो ईश्वर ही है और ईश्वर के सिवा कोई नहीं है। इसलिए मुँह खोलने से पहले, ज्ञान देने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने जीवन में किसी को ज्ञान देने लगें, तो पहली बात उसके पास अपना बहुत है तभी वो डिसीजन लेता है, और दूसरी बात जब आपको कोई ये बोले तो उसको यही बात पहुँचा देना, यही बात बोल देना कि मेरे पास अपना ज्ञान बहुत है, आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब मेरी लाइफ़ में ये सब चीज़ें हो रही थी, आप कहीं नहीं थे, आपने मुझसे बात नहीं की थी, आपने मुझसे पूछा नहीं था, और जब आपके कानों में ये बात आई थी, तो आपने मुझसे पूछा नहीं था कि क्या चला है या क्या हुआ है, ठीक? आपने सिर्फ़ बातें बढ़ाई या बातें बनाई हैं, और आपने उसके आधार पर मेरे जीवन को, मेरे कैरेक्टर को एनालाइज़ किया है या मुझे डिसीजन दिया है। और किसी को ये लगता है कि टैरो ये रीडिंग करने पे ध्यान दो, ज़्यादा बोलने पे ध्यान मत दो, आपको मेरे चैनल पे होने की या मेरी रीडिंग्स देखने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी रीडिंग्स के लिए देखिए मैं पहले ही बोल देती हूँ कि मैं बात भी करती हूँ, मैं ऐसे ही रीडिंग्स करती हूँ, मेरा तरीका यही है, ठीक है? मेरा चैनल है, जब तक है, जहाँ तक है, जैसे मेरे को अच्छा लगेगा मैं वैसे काम करूँगी, क्योंकि मेरा कोई मम्मी-पापा नहीं है यहाँ पे। मैंने टैरो कार्ड कम्युनिटी में किसी को अपना मम्मी-पापा नहीं बनाया है गाइड करने के लिए कि मैं कैसे बात करूँ। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है मैंने जो भी बातें कही हैं, ये बहुत ही रियल लाइफ़ पे आधारित हैं। इसका ख कल्पना से कोई भी लेना-देना मुझे यहाँ पर लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी ये एंटरटेनमेंट के लिए है, जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हो ले लीजिएगा, और जितनी चीज़ें जो चीज़ें रेज़ोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। जो बातें मैंने कही हैं, उनको एंटरटेनमेंट के तौर पे ही लीजिएगा, मेरा तरीका यही है बात करने का और कहने का। ठीक है, कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य मेरा नहीं था, लेकिन जब कोई आपको ये कहने लगे कि तुम ऐसे और तुम वैसे, तो उसको बस यही कहिएगा कि अगर आपने मेरे बारे में ये बात बोल दी है कि मैं ऐसा या वैसी, तो उसके बाद आपको कुछ भी सफाई देने का या आपसे कुछ भी बात करने का आगे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब कोई आपसे कहता है कि आप ऐसे या वैसे, तो वो आपके बारे में वो डिसीज़न ले चुका होता है, क्योंकि उसने आपसे बात नहीं की होती, उसने आपकी कहानी नहीं सुनी होती, उसने आपकी साइड का पक्ष सुना नहीं होता। तो जिसने आपकी साइड की स्टोरी सुनी ही नहीं है और उस सुनी-सुनाई बातों के आधार पर आपके कैरेक्टर पर, आपके जीवन पर, आपके डिसीज़न्स पर, आपकी चॉइसेस पर कोई उँगली उठा रहा है, उसको कोई हक नहीं बनता है और उसको वो हक दीजिएगा भी नहीं। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में वो लोग जिनके साथ आप रिश्ते नहीं रखते, जिनसे आप बात नहीं करते, वो आकर आपको कुछ समझाने, बताने, जताने लगें या फिर आपसे ये कहने लगे, "तुम ऐसे", तो उनसे कहना, "आप जाइए", क्योंकि आपको उनकी अपनी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। होप कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही? और देखिएगा कि आपकी लाइफ में ये जो पंचायती लाल हैं, ये लोग कौन हैं? आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें।
टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।